गुड मॉर्निंग क्लास, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। आज बेसिकली जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया जो है हमारे पास टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन पर्टिकुलर सिस्टम। तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ गिवन पर्टिकुलर सिस्टम, और उसको लेते हुए बेसिकली हम लोग जो राउथ हर्विट्ज का जो भी मैट्रिक्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ साइन चेंजेस है उसके बेसिस पे बेसिकली ये डिसाइड करेंगे कि आवर सिस्टम इज गोइंग टू बी अ स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, ये करना है आज हम लोग को, क्योंकि मैं शेयर कर दूं आप लोग के साथ स्क्रीन। सर हाँ विशाल बताओ। सर जो आपने सेकंड यूनिट की स्लाइड बनाई थी, हाँ मतलब हाँ जिसमें सारी डेरिवेशन, सर हाँ वो हाँ, आज शेयर कर दीजिए। वो नोट्स अभी आधा अधूरा था, उसमें ऐसे 2-3 दिन मैं अच्छे से अटेंड नहीं ठीक कर है पाया था। ठीक है, मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, अभी उसको सब मैं क्लास पे शेयर कर दे रहा हूँ। नहीं सर, वो भले अब वीडियो लेक्चर वाला अगर हो पाता सर वो दीजिए पहले, मैं पर सब वो डाल नोट्स। दूंगा, सब डाल दूंगा। आज एक्चुअली भूल जाता हूँ ना, इतना वर्कलोड हो जाता है यहाँ पे, तो इस चक्कर में वो नहीं डाल पाता हूँ, नहीं तो हो जाएगा। मैं एंड आज कर सर एक वो देखिएगा, आपने हाँ वो एक 1 जून की वीडियो अपलोड की है, हाँ हाँ। एंड उसके बीच में सर एक मैं ख्याल एक दिन का लेक्चर अपलोडेड नहीं है। अच्छा। जब स्टार्टिंग में सर हम पैराबोलिक वाला फंक्शन कर रहे थे, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। वो वाला सर मैं वीडियो ढूंढ रहा था कि वहां से सर मेरा सारा रह गया था सर, थोड़ा फैमिली इशू चल रही थी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। हाँ, अभी बताओ, स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोग को? यस सर। हाँ, सर आज 3rd यूनिट स्टार्ट करें ना शायद। थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट चल रही है। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, अभी देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल से ही हम लोग देखेंगे कि हाउ टू चेक जो हमारे पास राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया है, उसको देखते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना आप लोग को? ठीक है, तो अभी हम लोग ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम है मेरे पास, देखिए गिवन है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है दैट इज एस क्यू प्लस 4.5 एस स्क्वायर प्लस 3.5 एस प्लस 1.5, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एस क्यूब का टर्म है, फिर एस टू द पावर ऑफ 1 का टर्म है, और फिर दो टर्म है बेसिकली। तो हमारे पास सबसे पहले जो टर्म आएगा दैट इज एस क्यूब। एस क्यूब में देखिए दिस इज 1, और उसके बाद फिर हमारे पास 3.5 है। ठीक है, सिमिलरली आई हैव द एस स्क्वायर का टर्म देखूं तो एस स्क्वायर का टर्म और एस टू द पावर ऑफ 0 का टर्म। तो दिस इज स्क्वायर, और इसमें है हमारे पास है 4.5, और उसके बाद है हमारे पास बेसिकली 1.5।
तो ये दो टर्म जो है ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, देखिए मैं करता क्या हूँ, मुझे जो मान लीजिए लेट अस से दिस इज s टू द पावर ऑफ 1, यहाँ पे मेरे पास a टर्म आ रहा है, यहाँ पे b टर्म आ रहा है। तो एक सबसे पहली चीज ये याद रखिए, जो सेकंड रो में हमारे पास ये टर्म रहता है 4.5, ये हमेशा आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा होगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है एस क्यू वाली, तो लेट अस से दिस इज P1 Q1 R1, और एस क्यू वाली एस स्क्वायर वाली है, या रुक जाइए एस टू द पावर ऑफ 4 कर लीजिए इसको, एस क्यू वाली है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी लेट अस से दिस इज P2 Q2। ठीक है, तो अब मुझे एस एस स्क्वायर का टर्म निकालना पड़ेगा, तो लेट अस से दिस इज P3। तो P3 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो P2 है और इस Q1 का है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो P2 Q1 माइनस ऑफ जो नेक्स्ट टर्म है दिस इज P1 Q2, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी P1 Q2, और डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है, ये टर्म हमेशा आपको रिक्वायर्ड होगा, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टर्म आएगा दिस इज गोइंग टू बी P2। तो ये हमारे पास P3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं P4 की बात करूं, सॉरी Q4 की बात करूं या Q3 की बात करूं, लेट अस से दिस इज Q3, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप Q3 को क्या करेंगे, अगेन मेरे पास क्या करना पड़ेगा, देखिए Q3 जो मैं कैलकुलेट करूंगा तो अगेन मैं वही काम करूंगा, P2 का मल्टीप्लीकेशन विथ R1 और P1 का मल्टीप्लीकेशन विथ जो R1 के नीचे टर्म होगा, यहाँ पे जो टर्म है दैट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ P2 R1 माइनस ऑफ P1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास है दिस इज गोइंग टू बी P2। तो यहां से देखिए ये कैंसिल आउट, जब जीरो वाले टर्म आपके पास आएंगे तो अगेन Q3 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू R1, सॉरी हाँ R1। ठीक है, तो जब जीरो टर्म आएगा यहाँ पे देखिए, जैसे ये जीरो टर्म है, तो जैसे ही जीरो टर्म आएगा तो जो सेम टर्म उसके ऊपर वाला था वही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, कैसे कैलकुलेट करना है, P3 और Q3 क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सेम वे में अभी यहाँ हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास ए टर्म है, ए टर्म कैसे आएगा, ए टर्म इज गोइंग टू बी, देखिए 4.5 का, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, मुझे क्या करना पड़ेगा कि 4.5 का मल्टीप्लीकेशन विद 3.5 और 1 का मल्टीप्लीकेशन विद 1.5 और डिवाइडेड बाय 4.5। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी द फर्स्ट जो भी एलिमेंट होगा ऑफ द S1 जो हमारे पास रो है। तो दिस इज गोइंग टू बी 3.5 इंटू 4.5 माइनस ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5। ठीक है, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3.16। ये मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है मैंने। अब देखिए उसके बाद अगर मुझे b निकालना है तो व्हाट आई हैव टू डू, अगेन देखिए यहाँ पे, अब देखिए b निकालने के लिए मेरे पास यहाँ दोनों ही टर्म जीरो है, तो ऑब्वियसली जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, तो b क्या हो जाएगा, b इज गोइंग टू बी 0। सिमिलरली अगर तीसरा टर्म निकालना होगा इसमें तो वो भी टर्म जो होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, मेरे पास b 0 आ जाएगा जो b टर्म था, और a की टर्म की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 3.6। ये चीज क्लियर हो गई, बोलिए S1 का जो रो था वो क्लियर हो गई, कैसे कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, तो S1 हमने निकाल लिया, अब जो है बेसिकली मुझे S टू द पावर ऑफ 0 के टर्म निकालने हैं। तो S1 का टर्म निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, S टू द पावर ऑफ 0 के टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या आ चुका है कि जो मेरे पास टर्म आ चुका है S1 का, S1 का टर्म क्या आ चुका है, देखिए दिस इज गोइंग टू बी 3.6, 3.16। अब देखिए S टू द पावर ऑफ 0 का टर्म मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन
मेरे पास 3.6 का मल्टीप्लीकेशन विथ 1.5, उसके बाद 4.5 का मल्टीप्लीकेशन विथ 0 और डिवाइडेड बाय 3.16. तो दिस इज गोइंग टू बी 3.16 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3.16. तो देखिए जैसे ही मेरे पास ये टर्म 0 हुआ, बिकॉज द बी टर्म इज 0, तो ये अगेन मेरे पास ये जो वैल्यू 1.5 वाली थी वो यहाँ पे आके मेरे पास आ जाएगी एस टू द पावर ऑफ 0 में. तो आई कैन राइट इट एज टू द पावर ऑफ 0 का जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 1.5. अब देखेंगे हम लोग बेसिकली कि जो मेरे पास फर्स्ट रो है, देखिए ये जो रो है, जो सॉरी फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम देखते हैं. नंबर ऑफ साइन चेंजेस, ठीक है. तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज गोइंग टू बी इवन, ठीक है, देन वी कैन से द सिस्टम इज स्टेबल. और अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस आर ऑड, ये जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑड, तो वी कैन से द सिस्टम इज अनस्टेबल. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को? बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए क्लास. शुभांकर, स्मृति, स्पर्शी. यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोसीजर. किसी भी गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारे पास राउथ हर्विट्ज मैट्रिक्स है और उसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस को देखते हुए हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा. ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. लेट अस से आई हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. ओके, I have given the transfer function as CS upon R of S is equals to 2S plus 5 divided by S to the power of 5 plus 1.5 S to the power of 4 plus 2S cube plus 4S square plus 5S plus 10. So this is our given transfer function. You have to basically calculate that the system is unstable. First of all, find out the given system is stable or unstable. Secondly, you have to find out how many roots has positive real part. इसको कैलकुलेट करिए आप लोग.
देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है एस टू द पावर ऑफ 5 में है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आएगी एस टू द पावर ऑफ 5, दैट इज गोइंग टू बी 1। उसके बाद फिर हमारे पास एस क्यूब का टर्म आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी 2। उसके बाद फिर हमारे पास 5, दिस इज गोइंग टू बी द एस टू द पावर ऑफ 5 जो हमारे पास रो होगी। देन एस टू द पावर ऑफ 4 की रो आएगी, दिस इज गोइंग टू बी 1.5। अगेन दिस इज गोइंग टू बी 4, और उसके बाद जो लास्ट टर्म आएगा दैट इज गोइंग टू बी 10। तो एस टू द पावर ऑफ 3 की रो कैलकुलेट करिए। एस टू द पावर ऑफ 3 का टर्म निकालिए। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगा दैट इज गोइंग टू बी, देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 1.5 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 into 4 divided by 1.5. So this will give me the first term. Similarly, second term के लिए क्या करेंगे हम लोग? This is going to be 1.5 into 5 minus 10 divided by जो मेरे पास term आएगा, this is going to be 1.5. Similarly, अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास एस टी पहले इसको कैलकुलेट कर लिए, so this is going to be equals to minus of 0.66। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 0.66, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1.66। तो अब एस टू द पावर ऑफ 2 की मुझे करनी है, एस स्क्वायर का टर्म मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अगेन आई हैव टू कैलकुलेट इट। तो माइनस ऑफ 0.66 इंटू 4 माइनस ऑफ, बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1.5 इंटू 1.66 divided by minus of 0.66. So this is going to be the value of first term. Second term जो आ जाएगा मेरे पास, देखिए आ जाएगा, this is going to be 0.66 minus of 0.66 into 10 minus 1.5 into 0 divided by minus of 0.66. तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 0.277 और दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मेरे पास जो मैट्रिक्स आ चुका है, अब इसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग टू कैलकुलेट द अदर वैल्यूज। तो मेरे पास देखिए एस क्यूब का जो आ चुका है दैट इज माइनस ऑफ 0.66 माइनस ऑफ 1.66, एस स्क्वायर का जो हमारे पास रो आ चुकी है दैट इज 0.277 और दिस इज 10। तो अब इसके बाद एस टू द पावर ऑफ 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट अस से दिस इज एस टू द पावर ऑफ 1, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1.66 into 0.277 minus of sorry plus of 10 into 0.66 divided by 0.277. So when you are going to calculate this value, this is going to be equals to 27.4, और एस टू द पावर ऑफ 0 की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 27.4 into 10 minus 0 divided by 27.4. So this is going to be equals to 10.
तो अभी देखिए जो मेरे पास कंप्लीट जो इसका वो निकल के आएगा, जो कंप्लीट राउथरविट्ज मैट्रिक्स निकल के आएगा, दिस इज गोइंग टू बी एस टू द पावर ऑफ 5 के लिए जो मेरे पास टर्म्स आ चुके थे, दिस इज गोइंग टू बी 1 2 5। एस टू द पावर ऑफ 4 के लिए आ जाएगा मेरे पास बेसिकली 1.5 4 एंड दिस इज 10। एस टू द पावर ऑफ 3 के लिए जो टर्म्स आ रहे थे दैट वाज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.66 1.66 0 s square is equals to 0.227 और 10 आ रहा है मेरे पास। s to the power of 1 is equals to 27.4 और s to the power of 0 is the matrix जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 1। तो अब यहाँ पे मुझे देखिए देखना है नंबर ऑफ साइन चेंजेस, उसी के बेसिस पे मैं अच्छा मैंने एक गलती कर दिया है इसमें, जब नंबर ऑफ साइन चेंजेस जब 0 होंगे बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अच्छा कि मैं इसको फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। नंबर ऑफ साइन चेंजेस बेसिकली जो होंगे that is going to define the number of poles which are lying in the positive half of the given particular system. So मैं ऐसे कर देता हूं कि जब मेरे पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस बेसिकली जो होंगे, नंबर ऑफ साइन चेंजेस is equals to number of poles lies in positive half, positive s plane, positive half of s plane। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए अगर जब मैं बात कर रहा हूँ ऑफ द गिवन जो हमारे पास राउथ हर्विट्ज मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जब मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट इज पॉजिटिव, सेकंड एलिमेंट इज पॉजिटिव, तो देयर इज नो साइन चेंज। बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट टू द थर्ड एलिमेंट, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी वन sign change। Similarly, when I am moving from the third element to fourth element, so again this is going to give me a second sign change। तो यहाँ पे अगर मेरे पास पॉजिटिव आएगा, फिर अब इसके बाद आपको कोई भी साइन चेंज नहीं मिलेगा। तो आई कैन से दैट द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर आई कैन से दैट द टू पोल्स of the given characteristics equation are lying in the positive half of S plane। तो देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो था कि हाउ मेनी रूट्स हैव पॉजिटिव रियल पार्ट। तो देखिए जो हमारे पास बेसिकली जो पोल्स हैं लाई कर रहे हैं ऑन द पॉजिटिव हाफ इज 2। तो यही दो पोल्स हो सकते हैं जिनके पास हमारे पास पॉजिटिव रियल पार्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास number of poles on the positive half होंगे, that is going to be 2, therefore the system is going to be unstable, system is unstable। और सेकंड जो है कि two poles will be having positive real part। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बोलिए, क्लियर हो गया सबको? यस सर।
ठीक है, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस बेसिकली हमको ये बता रहा है कि हाउ मेनी पोल्स आर लाइंग इन ऑन द पॉजिटिव हाफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग दूसरा। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। यू हैव द गिवन ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। is s to the power of 5 plus s to the power of 4 plus 2s cube plus 2s square plus 11s plus 10 equals to 0. So this is your characteristic equation, and you have to calculate, you have to find out the system is unstable or stable, stable or unstable. Find out the given system is stable or unstable. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए इसको सॉल्व करिए। मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी एस टू द पावर ऑफ 5 की होगी, दैट इज 1 2 और 11. These are going to be the term. The next row will be s to the power of 4, and this is also going to be 1. Okay. तो ये निकालिए, देखिए इसको। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगा, दिस इज गोइंग टू बी एस क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू देखिए अभी मेरे पास आ रहा है कि जैसे ही मैंने फर्स्ट टर्म निकाला एस क्यूब का, देखिए वो क्या आ रहा है। This is going to be 1 into 2 minus 1 into 2 divided by 1. So this is going to be 0. आप क्या करेंगे? तो 0 हो गया। तो आगे के टर्म्स कैसे निकलेंगे? चलिए पहले इसको कंप्लीट करिए। देखिए जो नेक्स्ट टर्म आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 into 11 minus of 1 into 10 divided by 1. So this is going to be equals to 1. तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 एंड दिस इज द टर्म 0। तो करते क्या है हम लोग बेसिकली, देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा तो सारे के सारे टर्म्स जो हो जाएंगे, दोज आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 और या फिर इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे बेसिकली। तो लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द साइन चेंजेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी टर्म 0 आता है या फर्स्ट कॉलम में, अगर बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, तो हम उसको ले लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। कोई कांस्टेंट टर्म है एप्सिलॉन, या फिर कोई भी कांस्टेंट के ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक कांस्टेंट ले लिया एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन को लेते हुए बेसिकली मैं सॉल्व करता हूं, और अल्टीमेटली मैं क्या करता हूं कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जब मेरे पास साइन चेंजेस आ जाएंगे तो उसके बेसिस पे मैं जो है जो भी मेरे पास सिस्टम होगा, नंबर ऑफ साइन चेंजेस वो देखूंगा, और फिर ये डिसाइड कर लूंगा कि मेरे पास जो सिस्टम है वो गिवन सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट टर्म 0 आ गया, तो मेरे पास देखिए अभी जो मैट्रिक्स आ चुकी है, जो हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं उनको लिख लेते हैं हम पहले। सो दिस इज जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रहा है, जो फर्स्ट टर्म आएगा दिस इज गोइंग टू बी 0।
sorry, this is going to be, let us say this is epsilon. तो मेरे पास this is the term epsilon, और इसके बाद ये टर्म जो आया this is going to be 0. तो अब उसके बाद क्या करना है, देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 0 है. तो अब या तो ऐसा लिखिए, मेरे पास जो s to the power of 2 का फर्स्ट टर्म जो निकालना है, दैट वी कैन से दैट मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 एप्सिलॉन माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ये आ जाएगा मेरे पास. दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10. क्लियर है? ये डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा, s to the power of 2 की जो सेकंड एलिमेंट है ये 10 क्यों लिखा मैंने, ये क्लियर हो गया? बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए. ये हमेशा Yes, sir. ध्यान रखिए, यहाँ पे जो टर्म है 0 है, तो ये देखिए जैसे एप्सिलॉन इंटू 10 करेंगे माइनस 0 आएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आएगा, तो ये टर्म जो है मेरे पास उठ के डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो ये धीरे धीरे आ जाएगा आप लोग को, जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को कौन सा टर्म कहाँ से उठा के रखना है. ठीक है, तो अब सिमिलरली फिर मेरे पास s टू द पावर ऑफ 1 का टर्म आएगा. या तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म आपके पास ये आया, ये जो फर्स्ट टर्म आया s टू द पावर ऑफ 2 का, इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहीं पे. ठीक है, वैसे जनरली करते क्या है हम कि इसी को टर्म को यूटिलाइज करेंगे अभी हम लोग. तो देखिए दिस इज गोइंग टू बी टू कैलकुलेट s टू द पावर ऑफ 1 के जो एलिमेंट्स होंगे बेसिकली. तो दिस इज गोइंग टू बी 2 एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन होगा माइनस ऑफ 10 एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा. अब s टू द पावर ऑफ 0 का टर्म निकालेंगे तो अगेन इट इज गोइंग टू बी 0, सॉरी 10. ये चीज क्लियर हो गई. s टू द पावर ऑफ 0 का टर्म जब निकालेंगे दिस इज गोइंग टू बी 10. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट होगा s टू द पावर ऑफ 1 में, दैट इज गोइंग टू बी 0. तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास ये इतना ही आएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ में, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय जो ये टर्म है बेसिकली s टू द पावर ऑफ 1 का फर्स्ट टर्म. तो बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 जो है मेरे पास अगेन यहाँ पे s टू द पावर ऑफ 0 में आ जाएगा. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. तो इसको देखिए थोड़ा सा, और मेरे पास देखिए s टू द पावर ऑफ 1 का टर्म जो हम लोग निकाल लेते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन माइनस क्या आएगा, दिस इज 10 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. तो बेसिकली क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस 10 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1. ठीक है, ये चीज मैं लिख सकता हूँ. तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे. So this is this value जो है this is 2 एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस 10 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 1. तो अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखिए s टू द पावर ऑफ क्यूब दैट इज गोइंग टू डिफाइन द एप्सिलॉन वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आई हैव टू पुट लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, चाहे वो बेसिकली मेरे पास s टू द पावर ऑफ 2 का टर्म हो जो फर्स्ट कॉलम का है, और दैट इज या फिर s टू द पावर ऑफ 1 का है. तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0. तो पहले आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है वैल्यू जो है लिमिट जो है वैल्यू पुटअप कर दीजिए. 0 पुटअप करेंगे तो कुछ सर्टेन वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो देखते हैं अब हम लोग. तो इतनी बात क्लियर हो गई. पहले ये बताइए, इसका मैट्रिक्स मैं फिर से लिख देता हूं, देखिए क्या आएगा, तो आप लोग को कंपैरिजन करने में सही रहेगा. अभी मेरे पास क्या आ चुका है, देखिए s टू द पावर ऑफ 5 का टर्म, दिस इज 1 to 11. s to the power of 4 का टर्म, दिस इज 1 to 10. s to the power of 3 का टर्म, दिस इज 0 1 0. s to the power of 2 का टर्म. अब लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 देखेंगे तो सबसे पहली चीज दिस इज गोइंग टू बी 0, तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन 0 दिस इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी. क्लियर हो गया.
बोलिए। एस टू द पावर ऑफ 2 का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस इनफिनिटी, ये क्लियर हुआ सबको? बोलिए क्लास। ठीक है, तो ये आ चुका है मेरे पास। अब इसके बाद वाला टर्म तो जो था दिस वाज 10 एस टू द पावर ऑफ 3 सॉरी 1 का टर्म निकालेंगे तो ये क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 0, दिस इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 0, एस टू द पावर ऑफ 0 का टर्म निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 10। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट कॉलम में साइन चेंजेस देखने हैं, उसी के बेसिस पे मुझे बताना है, इसीलिए हमने जो एप्सिलॉन टर्म यूज किया था, क्योंकि पहले मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा फिर मैं पुट अप कर लूंगा, मुझे केवल और केवल साइन चेंजेस से मतलब है। तो अगर मैं इस कॉलम में साइन चेंजेस देख रहा हूँ फर्स्ट कॉलम में, तो देखिए ये पॉजिटिव, कोई भी साइन चेंज नहीं, 0 को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, सो दिस इज पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे एक साइन चेंज हो गया, दिस इज गोइंग टू गिव मी फर्स्ट साइन चेंज, और सिमिलरली जब मैं माइनस से प्लस जाऊंगा अगेन दिस इज गोइंग टू गिव मी सेकंड साइन चेंज, और फिर नेक्स्ट इज प्लस। तो बेसिकली मैं नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस वो कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 2। तो आई कैन से दैट the two poles of the given characteristic equation या फिर given system are lying in the positive half of S plane, और उनके रियल पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो अभी यहाँ पे देखिए ये स्पेशल कंडीशन थी हमारे पास कि जब हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम में एक 0 आ रहा था। ठीक है, अभी हमारे पास एक कंडीशन और आएगी जिसमें हमारी पूरी रो ही जो है वो 0 हो जा रही है, तो उसको देखते हैं फिर हम लोग। अगर उस टाइप का एक न्यूमेरिकल होता है तो मैं निकालता हूँ उसको। रुक जाओ 1 मिनट, ये चीज क्लियर हो गई? रुको एक क्वेश्चन लिख लो, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ उस टाइप का। हाँ ठीक है, चलो ये देखो मिल गया है, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला जो है क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, determine the stability the equation given is s to the power of 6 plus s to the power of 5 s to the power of 4 plus 3s cube plus 2s square minus 4s minus 8 equals to 0। ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास OLTF वाली है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वाली है, कि क्लोज लूप ट्रांसफर CLTF वाली है? कोई बता सकता है मुझे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आ रही है, OLTF से आ रही है कि जो हमारे पास CLTF था उससे आ रही है? अच्छा, क्लोज लूप से आती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हम लोग के पास, जो क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, उसकी जो डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसी को यूटिलाइज करके हम लोग बेसिकली राउथ-हर्विट्ज जो मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो CLTF, हाँ गलती से CLTF पे मत लगा दीजिएगा, कई बार हो सकता है आपको CLTF दिया हो, OLTF दिया हो, और उसके बाद फिर बोलेगा कि स्टेबिलिटी फाइंड करिए यूजिंग राउथ-हर्विट्ज, तो पहले आप लोग को 1 प्लस GSHS करना पड़ेगा। देखिए GSHS था, OLTF मेरे पास, तो CLTF निकालने के लिए उसमें 1 प्लस मुझे करना पड़ता है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। दिस इज, अगर मैं GSHS की बात कर रहा हूँ, so this is basically OLTF, or 1 plus GSHS is basically CLTF का डिटर्मिनेंट, जो भी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए। सर जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था, हाँ हाँ बताओ। तो उसमें सर हम अगर हम एप्सिलॉन नाम मान के उसी टर्म को पूरा पलट दें, जिससे हम जीरो लिख